चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत दूर जा सकता हूँ, मैं खुद को बर्बाद कर सकता हूँ, ये तो मेरी मूर्खता के कारण होगा। मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, बाद में अपनी गलती को जानकर वापस आ सकता हूँ, अपने पुत्रत्व को कभी नहीं खो सकता। शायद कुछ समय के लिए पिता की संगति खो सकता हूँ और अपने अंदर की खुशी को खो सकता हूँ, लेकिन मैं कभी पुत्रत्व के इस सौभाग्य को नहीं खो सकता हूँ। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक बार पुत्र जो है वो हमेशा के लिए पुत्र है। Forever your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. Everybody, our God reigns. Can you see him high and lifted up? The train of his robe filling the temple with glory and splendor and majesty. He's reigning, my friend. Everybody, one more time. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. Everybody cry with me. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. God, you reign. Oh Lord, you reign on high. Open our eyes that we may see you for who you truly are. The King of Kings, the Lord of Lords. Let's sing one more time. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. Clap your hands all across this place and give him all the glory, honor, and praise. मेरे साथ में देखिए तितुस अध्याय 3 वचन 4 से आगे पढ़ते हैं। परंतु जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। देखिए कैसे कहता है, बताता है कि कैसे हमें उद्धार दिया। हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, उसकी दया के अनुसार उसने हमें उद्धार दिया। फिर कहता है नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यहां नया बनाने की जो क्रिया शुरू हुई, हमें फिर से जन्म दिया गया, नया जन्म हुआ, फिर से नया बनाया गया है, जहां हम नए रूप में जन्म में हैं, वो कहता है।
और फिर वचन 6 में आगे कहता है, जिससे उसने हमारे, वचन 6 में कहता है, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है। अब मेरे साथ देखिए पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23। यहां पर हम फिर से नए जन्म के बारे में पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इसे गौर से देखें, क्योंकि नया जन्म पाना यह तो मनुष्य का विचार नहीं है। मुझे याद है कई साल पहले, जानते हैं, अमेरिका में बहुत से लोगों ने नया जन्म पाने के बारे में कहना शुरू किया, जानते हैं, और उन्होंने कुछ किया, सर्वे किया और पाया कि लगभग 52% जो लोग हैं, और ये तो लगभग 30 साल पहले की बात है, नया जन्म पाए हैं। तो सभी नया जन्म पाने के बारे में कहने लगे। प्रेसिडेंट ने भी कहा कि मैं नया जन्म पाया हूं उस समय, और सभी इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बार एक आदमी ने मुझसे पूछा, ये नया जन्म पाना क्या है? ये बाइबल में नहीं है लगता। देखिए, लोग इस तरह से सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल नया विचार है, कोई अमेरिकन विचार है, किसी ने इसके बारे में बताया, ये तो नई बात है, बिल्कुल नई फैशन के रूप में ये आया है। मैंने कहा, बाइबल इसके बारे में बताती है, केवल एक जगह पर ही नहीं, निरंतर सभी इसके बारे में कहते हैं। हम पूरी बाइबल में इसे देखते हैं, इसलिए मैं इतने वचन पढ़ रहा हूं। ये विचार कि परमेश्वर के परिवार में उसके संतान के रूप में जन्मे, आत्मिक रीति से नया जन्म पाना, ये सच में बाइबल का विचार है। और देखिए, यही तो एक विश्वासी का अनुभव होता है, यानी वो नया जन्म पाता है। ठीक है, ये कहता है नया जन्म पाए, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जिस तरह से पुरुष अपना बीज देता है और वो वहां पर स्त्री में जाता है, वहां पर वो बच्चा उत्पन्न होता है, वो उसके गर्भ में बढ़ता है, उसके बाद में वो जन्म लेता है। उसी तरह से ये बीज जो नया जन्म लेकर आता है, ये तो परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर के वचन का बीज, ये तो परमेश्वर के वचन का अविनाशी बीज, ये हमारे दिल में जाता है, और इसके परिणाम में नया जन्म होता है, फिर से जन्म लेना होता है, और फिर हम नया जन्म लेते हैं परमेश्वर के वचन के उस अविनाशी बीज से, बाइबल कहती है। देखिए दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 4, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अब क्या होता है जब आप परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं? एक बात आपको गौर करनी चाहिए, जो ये जन्म लेकर आता है, वो है कि जन्म के द्वारा माता पिता अपना स्वभाव अपने बच्चों को बताते हैं। मेरा स्वभाव किसी तरह से मेरे बेटे में जाता है, जन्म के द्वारा उसमें जाता है, मैं अपना स्वभाव देता हूं, यानी वो बच्चा जो मेरे द्वारा जन्मा उसमें मेरा स्वभाव होगा, जो आपके द्वारा जन्मा होगा उसमें आपका स्वभाव होगा। अब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं, ये जानते हुए कि ये नया जन्म है, वो इस पर जोर नहीं देते हैं। नया जन्म, जैसे मुझे याद है मैंने आपको एक बार बताया था, एक बुजुर्ग बहन मेरे बाजू में बैठी, शादी के रिसेप्शन में बिरयानी खा रही थी, और वो जानती थी मैं प्रचारक हूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जानते, मेरा बेटा नया जन्म पाई लड़की चाहता है, इसका मतलब क्या है जरा बताइए, मैं उसके लिए मसीह लड़की ढूंढ सकती हूं, नया जन्म पाई लड़की कहां से लाऊं, मैं उसे कहां पर ढूंढूं, उसे पता नहीं नया जन्म पाया मतलब क्या है। जानते हैं, मुझे अपनी बिरयानी छोड़कर उसे बताना पड़ा कि नया जन्म पाने का मतलब क्या है, और फिर जल्दी मुझे पता चला कि उनकी मृत्यु भी हो गई है। मैं आशा करता हूं कि वो वहां पर ठीक ही थी, और पूरे समय तक जब हम बातचीत कर रहे थे, उस समय मैंने उनसे कहा, मैंने उन्हें खाने दिया और बताया कि नया जन्म कैसे पाते हैं। बहुत से लोग इसे नहीं समझते, इसके महत्व को नहीं जानते हैं। अरे ये नया जन्म पाना क्या है? मैं जानते हैं, मेरे चर्च में हम बस जाकर अपने चर्च में नाम देते हैं, रोल में हमारा नाम होता है और बस इतना ही काफी है। ये नया जन्म पाना क्या? ये तो नया विचार है। नहीं, ये नया विचार नहीं है जो हम लेकर आए हैं, ये तो बाइबल की जितना ही पुराना है। ये परमेश्वर का विचार है, परमेश्वर के परिवार में इसी तरह से आप आते हैं। अब देखिए, जब आप परिवार में जन्म लेते हैं, यह जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके अंदर वो स्वभाव आता है, यानी जन्म के बिना स्वभाव नहीं आता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग मसीह सिद्धांत को इस तरह समझते हैं कि हमें पुत्र के रूप में गोद लिया गया है। बाइबल एक जगह पर पुत्र के रूप में गोद लिया बताती है, तो वो सोचते हैं परमेश्वर के पास बड़ा अनाथाश्रम है और हम तो बस अनाथ थे, बस यहां वहां भागते फिर रहे थे,
और परमेश्वर ने ढूंढा, आकर हमें पाया, कहा कि देखो ये कितना दयालु है, कितना अच्छा है, और उसने हमें चुन लिया और फिर अपने अनाथाश्रम में हमें रख लिया। तो अब हम उसके अनाथाश्रम में हैं। खैर, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के पास अनाथाश्रम नहीं है, उसके पास अनाथ नहीं है, केवल उसके पास बेटे और बेटियां हैं। आमीन। उसके असली बेटे और बेटियां हैं, अनाथ बेटे और बेटियां नहीं हैं। ये नहीं कि बस अनाथ लोगों को उसने ऐसे ही उठा लिया है और अपने परिवार में गोद लिया, नहीं। नए नियम में गोद लेने का जो विचार बताया गया, इसके पीछे एक उद्देश्य है। ये तो बस एक चित्र है कि आपको बताए कि कैसे अभी आपको बेटे होने के अधिकार और सौभाग्य दिए हैं, इसे बताने के लिए गोद लेने का विचार है। जानते हैं, नए नियम के समय में भी देखिए, जब यहूदी बच्चा बढ़ता था, बाइबल गलातियों 4 में कहती है कि जब तक कि वो बच्चा है, वो घर में काम करने वाले गुलाम से बेहतर नहीं है। सच में वो जो बच्चा है, वो तो गुलाम की हर एक बात को मानते जाता है, क्योंकि वो गुलाम है जो उसे सुबह सुबह नहलाता है और उसे पैंट्स पहनाता है और स्कूल के लिए तैयार करता है, फिर ले जाकर स्कूल में छोड़ता है, फिर उसे वापस लाता है, उसे भोजन देता है, उसकी देखभाल करता है। वो तो दास है। देखिए, गुलाम तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई सौभाग्य नहीं, वो तो बस घर में गुलाम है। लेकिन छोटा बच्चा गुलाम की बात मानता है, हालांकि वो सारी बातों का स्वामी है, वो सारी बातों का मालिक है। वो गुलाम की आज्ञा मानता है क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो कौन है। वो इन बातों को नहीं समझता। आप बच्चे को बता सकते हैं कि तुम बॉस हो, तुम क्यों आज्ञा मानते हो, लेकिन वो नहीं समझ सकता है। उसके लिए गुलाम बड़ा दिखाई देता है। जब वो कहता बैठो तो बैठता है, उठो तो उठता है, और वो आज्ञा मानता है। यानी देखा जाए तो ये तो उस समय के लिए उसके लिए अच्छा है, उसे बच्चे की देखभाल करनी है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है, वो समझने लगता है, सुनो, 1 मिनट रुको, मैं इस पूरे घर का मालिक हूं, मैं वारिस हूं, ये तो गुलाम है, इसके पास अधिकार नहीं है, इसका यहां पर कुछ नहीं, हम जो कहे वही करता है। तो वो उसे बुलाने लगता है, तुम यहां पर आओ, ये करो, वो करो, वहां पर जाओ। देखिए, सब बदलने लगता है जब वो समझने लगता है कि वो कौन है। मसीह जीवन ऐसा ही है। जब हम नहीं समझते हैं कि हम कौन हैं, तो गुलाम जैसे जीते हैं, हम सामर्थहीन जैसे जीते हैं, गरीब कंगाल के जैसे हम जीते हैं। लेकिन जिस पल हम समझने लगते हैं कि हम कौन हैं, हम अधिकार लेने लगते हैं, हम अपने जीवन पर अधिकार करने लग जाते हैं और यीशु मसीह के नाम में उस सामर्थ्य और अधिकार का उपयोग करने लग जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है छुटकारे के द्वारा। आमीन। देखिए, यानी सिखाने के लिए, जबकि उन दिनों में बच्चे की इस तरह से परवरिश होती थी, जब वो एक खास उम्र तक पहुंचता था तो उसे कानूनन रूप में परिवार में वारिस के रूप में घोषित किया जाता। इसी विधि के बारे में बताया गया कि पुत्र के रूप में उसे गोद लिया गया है, वो वारिस के रूप में परिवार में स्थापित किया गया। अब उसे घोषित किया गया कि वो परिवार का अधिकारी है। ये छोटा बच्चा अब छोटा बच्चा नहीं रहा, ये वारिस है इस परिवार का। इस परिवार का हिस्सा, इस संपत्ति का हिस्सा भी इस बच्चे का है। ये बच्चा मेरा नाम लेकर चलता है, ये परिवार का भाग है। इस तरह से पिता घोषित करता था। इसके लिए एक विधि होती थी और इसीलिए बाइबल कहती है कि हमें गोद लिया गया है। ये गोद लेने की बात थी, अनाथ को गोद लेना नहीं। ये तो परिवार में जन्मा हुआ बच्चा है, लेकिन कानूनन अभी उसे अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो हमें इस विचार से गलत धारणा में जाकर ये नहीं सोचना है कि प्रभु की संतान सब अनाथ थे और अभी वो परमेश्वर के हो गए हैं क्योंकि परमेश्वर ने अनाथों को गोद लिया है कि उन्हें भोजन दे, देखभाल करे। नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं करता है। आप परमेश्वर के परिवार में असली बच्चे हो गए हैं आत्मिक जन्म के द्वारा। अब यह असली जन्म महत्वपूर्ण है, आत्मिक जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वभाव लाता है। आप बहुत कुछ दे सकते हैं। एक गरीब बच्चे को लेकर आप उसे अच्छा भोजन दे सकते, अच्छी पढ़ाई करवा सकते, उसे बदल दे, उसे पूरी तरह से बदल दे और उसे सब कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दे ताकि कोई भी ये न जान सके कि ये तो बच्चा गरीब परिवार से आया हुआ है। आप बाहरी रूप में बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन भीतरी स्वभाव नहीं बदल सकते। भीतरी स्वभाव तो उस बच्चे के बहुत ही गहराई में होता है, वो बदल नहीं सकता। मुझे याद है, एक पास्टर ने एक कहानी बताई थी जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उनके चर्च में एक परिवार था जिनके पहले 3 बच्चे थे और वो तो अच्छे लोग थे। उन्होंने सोचा एक और बच्चे की परवरिश करेंगे, तो उन्होंने बच्चा गोद लिया। वो बच्चा शिशु ही था। अनाथाश्रम से उन्होंने ये बच्चा गोद लिया, अपने घर लेकर आए और अपने बाकी 3 बच्चों के साथ में इसकी भी परवरिश करने लगे। वो बच्चा बड़ा होने लगा, उसी स्कूल में गया, वही भोजन करता, उसी घर में रहता, वही प्रेम मिलता, उसकी अच्छी परवरिश हो रही थी और वो बच्चा बिल्कुल अलग हो गया। जानते हैं, माता पिता ने आकर पास्टर से शिकायत करके कहा,
हमें पता नहीं किसने इस बच्चे को जन्म दिया। उस पिता ने आकर पास्टर से कहा, हमारे साथ ही खाता है, हमारे साथ ही रहता है, सभी सौभाग्य का आनंद उठाता, लेकिन इसका स्वभाव हमारे परिवार से पूरी तरह अलग है। यह बच्चा बहुत ही क्रोधित है, बहुत ही उद्यमी है, परेशानी करता है। जानते हैं, हमें पता नहीं इस बच्चे से कैसे व्यवहार करें, क्योंकि भीतरी स्वभाव हम नहीं बदल सकते। हम इसे भोजन दे सकते हैं, कपड़े और अच्छी चीजें दे सकते हैं, लेकिन भीतरी स्वभाव है जिसे बदल नहीं सकते हैं, जो कि जन्म के द्वारा इसके अंदर में आ चुका है। वो असली माता पिता नहीं थे, यही समस्या थी। ये बच्चा उनसे जन्मा नहीं था, इसलिए उसमें मानसिक और भावनात्मक विचार नहीं थे उसके माता पिता जैसे। इसलिए जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर से जन्मे हैं। कितने लोग कहेंगे, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं? हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हाँ, एक और वचन, पहला यूहन्ना 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ये क्या कह रहा है, इसे सही समझना होगा। निश्चय ये नहीं कहता कि जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो किसी भी तरह से पाप नहीं कर सकता। जो ये नहीं कहता उस तरह से न पढ़े। हाँ, ये नहीं कहता है जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता है। नहीं, ये कह रहा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है उसके लिए पाप करना मुश्किल होता है स्वाभाविक तरीके से। यह उसमें से स्वाभाविक रूप में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यह उसके स्वाभाविक ढांचे का तरीका नहीं है। हाँ, मैं बहुत से उदाहरणों में से चलिए आपको एक उदाहरण देता हूं। यह शायद बहुत अच्छा ना हो, पर चलिए बताता हूं। जानते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, हाँ, बहुत सी बातें स्वाभाविक जीवन के बारे में कहता हूं। जानते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए हम नहीं बनाए गए हैं, तो हम इसे मुश्किल देखते हैं। ये हमारे स्वभाव का भाग नहीं, हमारा स्वभाव इसे स्वीकार नहीं करता। जानते हैं, क्या आपने देखा है कि जवान लोग कैसे एक दूसरे को सिगरेट पीना सिखाते हैं? ऐसे दिखा रहे आपको कुछ भी पता नहीं। मुझे लगता है कि मैंने ये सारी बातें देखी हैं, और आप लोग तो बहुत ही पवित्र, बहुत अच्छे हैं। जानते हैं, मैं बहुत ही पवित्र लोगों के साथ में हूं। खैर, सुन लीजिए, दिखावा कीजिए कि पता नहीं। जानते हैं वो इसे कैसे करते हैं? वो इस 15 साल के लड़के को लेते हैं जो कुछ भी नहीं जानता है, जिंदगी भर जिसने सिगरेट नहीं पिया। बुरे लड़के चाहते हैं कि वो सिगरेट पीने लगे। वो सिगरेट जलाकर इसके मुंह में रखते हैं। ये छोटा बच्चा खांसता है, उससे निकालना चाहता है। वो उसे सह नहीं सकता है क्योंकि उसका स्वाद, उसकी जो बदबू है और उसका धुआं उसे परेशान करता है। वो उसे सह नहीं सकता। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं पी सकता। और वो कहते इसे पियो पियो पियो, और वो उसे पीने लगाते हैं। ये तो उसके स्वभाव का भाग नहीं है, वो इसलिए नहीं बना। एक परमेश्वर के दास ने कहा, अगर सिगरेट पीनी थी, प्रभु अगर चाहता तो हमारे सिर पर चिमनी लगाता था। हाँ। हम सिगरेट पीने के लिए नहीं बने हैं। देखिए, सिगरेट पीना हमारा भाग नहीं है, इसलिए हम इसे मना करते हैं। हमें यह पसंद नहीं है। हम स्वाभाविक रूप में उसके लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन इन दिनों में देखिए, वो टीवी पर इश्तिहार देते हैं और ये सब कुछ करते हैं। चाहते हैं कि लोग सिगरेट पीना बंद कर दे। बताते हैं कि इससे कैंसर होता है, और सिगरेट पीना बंद करवाना चाहते हैं क्योंकि ये उनकी आदत हो चुकी है। ये कैसे आदत बन गई? पहले तो उन्हें ये पसंद नहीं आया क्योंकि ये तो स्वाभाविक रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनका शरीर स्वीकार नहीं कर सकता था। मानसिक और शारीरिक रूप में इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन जबरदस्ती करते रहे, इसे करते चले गए। और 10 दिन बाद उसे देखिए, ऐसे मानो बिल्कुल एक्सपर्ट स्मोकर हो गया है। और 10 महीनों के बाद आप पाएंगे कि वो उसके बिना जी भी नहीं सकता है। जानते हैं, वो सिगरेट पीते रहता है, अक्सर पीते रहता है, क्योंकि अभी ये तो उसके जीवन का भाग हो चुका है। बहुत बुरा है। यहां तक कि शराब भी ऐसी ही है। खैर, क्या आपने कभी देखा है? नहीं, मैं आपसे ये सब नहीं पूछूंगा। वो इस लड़के को लेते हैं जिसने पहले कभी नहीं पिया है और उसे पीना सिखाते हैं। जानते ये सब कुछ कैसे करते हैं? वो कहते हैं बस अपनी नाक बंद करो और आंखें बंद करो और इसे गटक जाओ। मतलब आप इतनी बेकार चीज क्यों पीना चाहते हैं? इतनी बेकार, जहां पर आपको नाक बंद करना पड़ता है और आंखें बंद करते हैं कि आप इसे गटक जाएं। आप तो पहले इसे सह भी नहीं सकते थे, तो फिर ये सब कुछ क्यों करते हैं? मैं नहीं चाहता कि कुछ पीऊं या खाऊं जहां पर नाक बंद करनी पड़े और फिर उसे मैं ले लूं। ये तो पूरी तरह बेकार सुनाई देता है, लेकिन वो इसे करता है। बस अपनी नाक बंद करता है, आंखें बंद करता है, गटक जाता है, ऐसे ही। ये भयानक है, बुरा है। वो इसे पीता है और कुछ समय के बाद में, देखिए, मैं एक भाई को जानता हूं जो म्यूजिक बजाते थे। वो एक फ्लास्क लेकर आते थे
और हम सोचते थे कि उसके एक फ्लास्क में काली चाय भरी है लेकिन वो उसमें विस्की डालकर लाते थे और वो तो बस विस्की उंडेलते थे, उनके असिस्टेंट उनके लिए विस्की उंडेलते थे और वो पीते रहते थे। किसी को पता नहीं था कि ये पी रहे हैं, मुझे पता था और वो बड़े माहिर हो जाते हैं इन बातों में। यानी जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। इसका मतलब ये है पाप स्वाभाविक रूप में उसमें से नहीं आता है, क्योंकि उसमें अब परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर में आ चुका है। अब उसमें परमेश्वर का स्वभाव, इसलिए बुरी चीजें स्वाभाविक रूप में नहीं आती। वो पाप करने के लिए तैयार नहीं, पाप करके बेचैन होता है, पाप करने पर सही होना चाहता है, वो सो नहीं सकता है। और जानते हैं जब वो पाप करता है तो व्याकुल हो जाता है, वो शांति से नहीं रह सकता है। यही तो इसका अर्थ है, क्योंकि ये अभी उसके स्वभाव के विरुद्ध में है। यही तो फर्क है जिसने नया जन्म पाया और जिसने नया जन्म नहीं पाया। जो नया जन्म नहीं पाया हुआ है वो तो पाप के लिए बिल्कुल खुला है। उसे पाप से आनंद मिलता है, वो पाप करने जाता है, दूसरी बार उसके बारे में नहीं सोचता है, बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। लेकिन जो परमेश्वर से जन्मा है, नया जन्म पाया है, शायद पाप करे लेकिन खुश नहीं होता। वो बहुत ही भयानक दशा में होता है। जब पाप करता है भयानक दशा में होता है, वो दुखी होता है, सबको वो बताते रहता है जब वो पाप करता है। ठीक है, यानी जन्म से स्वभाव आता है। और जन्म के बारे में एक और बात, आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। शायद यहां पर कुछ लोग हो जिन्हें अपने माता पिता पसंद नहीं हो। शायद आपने माता पिता से कह भी दिया होगा कि आप मेरे पिताजी नहीं, आप मेरी माताजी नहीं हैं। या माता पिता ने कहा होगा कि हम अपने हाथ धो लेते हैं, अब से तुम हमारे बेटे नहीं हो। लेकिन यह कहने के लिए माफ करना, यह ऐसी बात नहीं कि बस आप हाथ धो ले और पीछा छुड़ा ले। आप हाथ धोकर यह नहीं कह सकते कि तुम मेरी संतान नहीं हो, क्योंकि बच्चे होने का ये जो स्तर है ये तो जन्म से आया है। जन्म में बहुत सी बातें जुड़ी होती हैं, ये तो गहरा संबंध होता है। बायोलॉजिकली आपका स्वभाव उसमें होता है। आपने मानो अपने आप को उसमें रख दिया है। आप अब जाकर उसमें से ये स्वभाव नहीं निकाल सकते हैं कि जो हुआ है उसे कैंसल कर दे। वो बच्चा तो आप ही का बच्चा है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब वो गलत हो सकता है, उड़ाव पुत्र के जैसे जाकर सारा पैसा बर्बाद करके गरीब हो सकता है, शायद सुअरों के साथ रहे, सुअरों के साथ में सोता होगा, फिर गलती मानकर अपने पिता के पास में वापस आता है, कहता है मैं दास हो जाऊंगा, तेरा पुत्र होने के योग्य नहीं। वो ये सब कुछ कह सकता है कि कैसे योग्य नहीं कि पुत्र हो, केवल दास हो सकता है। लेकिन वो दास नहीं हो सकता, वो केवल पुत्र रहेगा और उसका पिता होगा। ये जो सूत्र है ये तो कभी नहीं बदल सकता है। पुत्र के बारे में यही तो बात है, इसे कैंसिल नहीं कर सकते। पिता नहीं बदल सकता, पुत्र नहीं बदल सकता है। और ये जो संबंध है ये तो हमेशा का संबंध है। जब एक बार उस बच्चे का जन्म हो जाता है तो सदा के लिए पिता पिता है और पुत्र तो पुत्र है, और ये संबंध हमेशा के लिए है। तो मैं आप विश्वासियों से ये कहता हूं, और इसलिए जन्म का ये विचार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमने नया जन्म पाया है। हम परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज से जन्मे हैं। ये बताता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं गलत हो सकता हूं, बहुत दूर जा सकता हूं, मैं खुद को बर्बाद कर सकता हूं, ये तो मेरी मूर्खता के कारण होगा। मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, बाद में अपनी गलती को जानकर वापस आ सकता हूं, अपने पुत्रत्व को कभी नहीं खो सकता। शायद कुछ समय के लिए पिता की संगति खो सकता हूं और अपने अंदर की खुशी को खो सकता हूं, लेकिन मैं कभी पुत्रत्व के इस सौभाग्य को नहीं खो सकता हूं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एक बार पुत्र जो है वो हमेशा के लिए पुत्र है। Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do impossible. Not gonna live by what I see.
you. I believe, I believe. I believe, I believe. Everybody. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Struggles are broken. I'm living by faith. I'm living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Struggles are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Everybody. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you.